हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्लाइंट द्वारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलता है तो क्लाइंट पूछता है कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में फ्लो लाइन कहाँ पे दिया हुआ है और कहाँ से किस दिशा की तरफ में जा रहा है, नॉर्थ कहाँ पे दिया हुआ है, स्पूल कौन सा स्पूल है, कितना टोटल स्पूल इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हो रहा है, ज्वाइंट कहाँ पे दे रहा है, ज्वाइंट नंबर कितना हो रहा है, ये पूरा डिटेल जो कि क्लाइंट पूछता है। उसके बाद रोलिंग के बारे में पूछता है कि कहाँ पे कौन सा, जैसे कि यहाँ पे कौन सा रोलिंग हो रहा है और यहाँ कौन सा रोलिंग हो रहा है। तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का फ्लो यहाँ पे देखेंगे, जा रहा है, ऐसा फ्लो जा रहा है, यहाँ भी फ्लो दिया हुआ है, यहाँ भी दे रहा है। यानी कि यहाँ से कुछ मटेरियल अब से जब मटेरियल यहां से निकलेगा ऐसे, तो ऊपर की तरफ में ऐसे निकल जाएगा। और इसका नॉर्थ यहां पे दिया हुआ है, किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ ऐसा दे देता है, एरो दे देता है, तो नॉर्थ के दाहिने तरफ ईस्ट हो जाता है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। और ईस्ट का ठीक अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का ठीक अपोजिट साउथ हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 नंबर पे पाइप दिया हुआ है कि वेबल इन पाइप है सिमलेस का A106 है। ये पाइप है कार्बन स्टील का पाइप है जिसका डाया है 8 इंच का। और ये ज्वाइंट नंबर दे रहा है, ज्वाइंट नंबर 1, ज्वाइंट नंबर 2, ज्वाइंट नंबर 3, ज्वाइंट नंबर 4, ज्वाइंट नंबर 5। इस तरह से इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में टोटल 17 ज्वाइंट बन रहा है। अब यहाँ पे रेड कलर का स्पूल लिख रहा है कि स्पूल नंबर 1 है। इस पाइप में अप साइड में एक फ्लांज फिटअप हुआ है और डाउन साइड में एक फ्लांज फिटअप हुआ है। तो फ्लांज के इंड से फ्लांज के इंड तक जो डायमेंशन है 2 मीटर 890 है। और फ्लांज का जो डिटेल है F4 में दे रहा है कि वेल्डनेक फ्लांज है क्लास 300 का, और उसका जो फ्लांज का फेस है रेस फेस है और 8 इंच का फ्लांज है। अब 8 इंच का जो फ्लांज है 300 का, तो उसका हाइट कितना होता है यहां से, और ये जो रेस फेस है इसका हाइट कितना होगा, तो 109.7 2 मीटर 890 में माइनस करेंगे तो ये पाइप का लेंथ आ जाएगा कि कितना mm का पाइप यहाँ पे फिटअप हो रहा है। जैसे कि 8 इंच का 300 क्लास का फ्लांज का जो हाइट है 109.7 प्लस 109.7 219.4 आ रहा है। जो डिस्टेंस है 2 मीटर 890 माइनस 219.4 इक्वल टू 2 मीटर 670.6 आ रहा है। तो 2 मीटर 670.5 का पाइप इसमें लगेगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि कौन सा पाइप में कितना फिटिंग्स दे रहा है। अगर 2 फिटिंग्स दे रहा है तो 2 माइनस कीजिए, 1 फिटिंग्स दे रहा है तो 1 माइनस कीजिए। डाउन आने के बाद एक और फ्लांज लगा है जो कि बोल्टिंग हुआ है, और यहाँ पे 3 नंबर पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा है। तो 90 डिग्री के एल्बो में दोनों साइड में फ्लांज फिटअप हुआ है। और ये जो 90 डिग्री का एल्बो है इसका दिशा दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि नॉर्थ से साउथ की दिशा में जा रहा है तो 500 जा रहा है, और वेस्ट से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 420 जा रहा है। तो जो यहाँ पे रोलिंग हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रहा है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग का पहचान है 2 दिशा के बीच में। तो ये कितना डिग्री में 90 डिग्री का एल्बो रोल है, जब 420 में 500 से डिवाइड करेंगे और 10 इनवर्स करेंगे तो ये 90 डिग्री का रोल बताएगा कि कितना डिग्री में रोल है। अब यहाँ पे 2 नंबर पे एक 45 डिग्री का एल्बो लगा है, इसके साथ एक फ्लांज फिटअप हुआ है जिसका डायमेंशन दूरी डिस्टेंस दे रहा है 238 और यहाँ पे दे रहा है 450। जब दोनों को प्लस करेंगे तो इसका ट्रेबल लेंथ आ जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एल्बो टू एल्बो सेंटर कितना mm हो जा रहा है। अब देखेंगे अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 500 स्क्वायर प्लस 420 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 652.99 आ रहा है, 653 हो गया। अब 90 डिग्री एल्बो के साथ जो फ्लांज फिटअप हुआ है उसका डिस्टेंस दे रहा है 415 प्लस, और जो 45 डिग्री के साथ फ्लांज फिटअप हुआ उसका डिस्टेंस दे रहा है 238 इक्वल टू
653 इसका ट्रेबल लेंथ हो गया इस ट्रायंगल का। अब डिग्री निकालेंगे कि कितना डिग्री में एल्बो रोल हो रहा है। तो डिग्री निकालने के लिए पहले भी मैं बताया था क्या करना है कि शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन कर देना है। अब अगर यहाँ का डिग्री निकालना है इस साइड का तो 420 में 420 डिवाइड कर देना है 500 से और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इक्वल टू कर दीजिए 40 डिग्री आ रहा है। अब ये जो 90 डिग्री का एल्बो है जब साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 40 डिग्री में रोल हो रहा है। इसका वायर बेंड करके मैं दिखा रहा हूं कि कैसे ये 40 डिग्री में रोल हो रहा है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो जा रहा है। ये 90 डिग्री में, ये भी 90 डिग्री में, तो साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा था। तो इसका जो सेंटर है ये 45 डिग्री हो गया। इसमें से 5 डिग्री सिर्फ कम हो रहा है। तो यहां से सपोज दैट ये हमारा 40 डिग्री हो गया। लाइन जो कि अप से डाउन था तो ये अप से डाउन में, तो जब 40 डिग्री में रोल हो रहा है तो ये साउथ है, तो साउथ से ऐसा 40 डिग्री में जा रहा है इस तरह से। अगर आगे डिग्री कुछ और रहा था तो आगे की तरफ में चला जाता। इस तरह से देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एल्बो है। जब साउथ से ईस्ट के साइड में जा रहा है तो ऐसा 40 डिग्री में रोल हो रहा है। ये जो पाइप है ऊपर का जो स्पूल है वैसा ही रहेगा, सिर्फ एल्बो रोल होगा। यहां पे अब 2 नंबर स्पूल बन जा रहा है। 3 नंबर स्पूल में देखेंगे कि एक पाइप में एक फ्लांस फिटअप हुआ है और ये पाइप के साथ आगे एक 45 डिग्री का एल्बो और एल्बो के साथ एक फ्लांस, तो ये स्पूल नंबर 3 बन जा रहा है। नॉर्थ से साउथ के साइड में आ रहा है, तो साउथ साइड में आने पर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो है। 90 डिग्री के एल्बो के साथ एक फ्लांस फिटअप हुआ है और यहाँ से वेस्ट से ईस्ट के साइड में जा रहा है। तो 2 90 डिग्री का एल्बो लगा है और 2 90 डिग्री का एल्बो के सेंटर टू सेंटर दे रहा है 1 मीटर 938 mm दे रहा है, और जो कि डाउन से अप हो जा रहा है। तो ये स्पूल नंबर 4 हो रहा है। जब डाउन से अप हो रहा है तो यहाँ भी एक फ्लांज फिटअप हुआ है इस पाइप के साथ, तो ये बोल्टिंग हो जाएगा। और जो कि अप हो रहा है तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना हुआ है, एक रेड कलर का बना हुआ है और एक ग्रीन कलर का बना हुआ है। तो जो रेड कलर का ट्रायंगल बनाया है उसका डायमेंशन दे रहा है कि जब ईस्ट से वेस्ट के साइड में जा रहा है तो 579 mm जा रहा है और साउथ से नॉर्थ के साइड में जा रहा है तो 285 mm जा रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोलिंग का ट्रायंगल बना हुआ है जो 2 दिशा के बीच में जा रहा है, और इसका अंदर का जो लाइन है वो भी फ्लैट दिखा रहा है ऐसा करके। तो ये डाउन से अप में जा रहा है, तो यहाँ पे जो एल्बो है उसके सेंटर से और डाउन में जब हो रहा है तो 647 दे रहा है। तो जो ये वाला ट्रायंगल है, वर्टिकल वाला ट्रायंगल है, इसका एक डायमेंशन दिया हुआ है 647। तो जब दोनों ट्रायंगल यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग है और जो वर्टिकल रोलिंग है दोनों जब मिक्स हो जाता है तो यहाँ पे डबल रोलिंग हो जाएगा। डबल रोलिंग बन रहा है जिसको बॉक्स रोलिंग भी कहते हैं। डबल रोलिंग का पहचान है कि 2 दिशा के बीच में अप या डाउन। तो यहाँ पे 2 दिशा हो रहा है कि वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट के दिशा में 2 दिशा हो रहा है, और यहाँ से डाउन से अप के दिशा में जा रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग है इसका जो डायमेंशन दिया है इसके माध्यम से इसका ट्रेवल लेंथ पहले निकालेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कितना दूरी आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद एल्बो का डिग्री निकलेगा कि यहाँ पे कितना डिग्री एल्बो लग रहा है और यहाँ कितना डिग्री का एल्बो लग रहा है। जैसे कि अंडर रूट ब्रैकेट ओपन 285 स्क्वायर प्लस 579 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 645 आ रहा है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग का
ट्रेबल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये 645 हो रहा है। और जो वर्टिकल रोलिंग का ट्रायंगल है उसका लंब दे रहा है डाउन से अप के साइड में 647 mm, यानी कि रन और सेट दोनों इक्वल हो रहा है, लंबाई और आधार दोनों बराबर हो रहा है। तो यहां भी 45 डिग्री बन जाएगा और यहां भी 45 डिग्री बन जाएगा। तो 2 नंबर पे 45 डिग्री का लग रहा है एल्बो और यहां भी 45 डिग्री का एल्बो लग रहा है। तो जो डबल रोलिंग होता है, बॉक्स रोलिंग होता है, उसमें एल्बो लगने के बाद से एल्बो रोलिंग भी होता है कि कितना डिग्री में एल्बो रोल हो रहा है। तो वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग का जो डायमेंशन है वो आपको बताएगा कि ये जो 45 डिग्री का एल्बो है वो कितना डिग्री में रोल हो रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग का डिग्री निकालेंगे तो शिफ्ट 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन, यहां पे डिग्री अगर निकालना है तो 285 में 285 डिवाइड 579 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 26.20 आ रहा है। ये जो 45 डिग्री का एल्बो है जब वेस्ट से नॉर्थ के दिशा में जा रहा है तो 26.5 डिग्री में रोल हो रहा है और उसके बाद डाउन से अप हो जा रहा है। और ये जो 45 डिग्री का एल्बो है डाउन से अप होकर अप में जाने पर यहाँ पे एक फ्लांज जो कि इस पाइप के साथ फिटअप हुआ है जो स्पूल नंबर 5 आ रहा है, ठीक। और ज्वाइंट नंबर 17A दिखा रहा है और ज्वाइंट नंबर 16A दिखा रहा है। अब देखेंगे फ्लांज के फेस से, रेस फेस से, और जो 45 डिग्री का एल्बो का सेंटर है 1 मीटर 150 दे रहा है, ठीक। अब जो ए एल्बो है 45 डिग्री के एल्बो से और इस 45 डिग्री के एल्बो का जो सेंटर है, जो ट्रेबल लेंथ, जो वर्टिकल ट्रायंगल है उसका ट्रेबल लेंथ कितना mm होगा, तो ऑलरेडी ये 645 दे रहा है, ये 647 है, 2 मिली का डिफरेंस है। तो ये उसको निकालने के लिए क्या करना है कि आसान तरीका है, सिर्फ 645 में मल्टीप्लाई कर देना है 1.414 से, तो आपका लेंथ आ जाएगा ये ट्रेबल लेंथ 912 mm, ठीक। तो इस तरह से कभी भी जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलता है तो इसमें कितना स्पूल हो जा रहा है, तो 1 2 3, जो कि यहाँ पे एक 4 और ये 5 नंबर स्पूल हो रहा है, टोटल 5 स्पूल हो गया। ये टोटल ज्वाइंट नंबर 17 हो गया। जब आप 1 बाय 1 कैलकुलेशन करेंगे किसी भी रोलिंग का, जैसे वर्टिकल रोलिंग हो या हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो या डबल रोलिंग हो, तो आपको एक एक का पता लग जाएगा कि कितना डिग्री में रोल हो रहा है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का वायर बेंड करके देखेंगे कि वायर कैसे बेंड होगा। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग है और ये जो डबल रोलिंग दे रहा है तो कैसे बेंड किया जाएगा। लाइन जो कि देखेंगे अप से डाउन के साइड में आ रहा है, तो अप से डाउन हो गया। अब ये जो 90 डिग्री का एल्बो है साउथ से ईस्ट की दिशा में 40 डिग्री में जा रहा था, तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो अप से डाउन, और जब साउथ से ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो 40 डिग्री में ये ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ पे जो 45 डिग्री का एल्बो है ये क्या कि साउथ की दिशा में जा रहा है, तो यहां से क्या करना है, सीधे यहां से थोड़ा सा ऐसा रोल कर देना है, मोड़ देना है यहाँ पे। अब देखेंगे ये जो 45 डिग्री का एल्बो है ये साउथ की दिशा में आ गया। अब यहां आने के बाद से ये जो 90 डिग्री का एल्बो है कह रहा है कि ईस्ट में जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब ये ईस्ट की दिशा में हो गया। अब ये जो 90 डिग्री का एल्बो है डाउन से अप के साइड में जा रहा है, तो ये डाउन से अप में हो गया, ठीक। अब जब यहां पे अप हो रहा है तो ये जो 45 डिग्री का एल्बो था वो कह रहा है कि वेस्ट से नॉर्थ की दिशा में 26.5 डिग्री में रोल हो रहा है, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, तो पहले वेस्ट और नॉर्थ में कर लेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट से नॉर्थ की दिशा में
26.5 डिग्री में जा रहा था, ये 45 डिग्री का एल्बो। तो ये जो 45 डिग्री का एल्बो है वेस्ट से नॉर्थ की दिशा में, ये 26.5 डिग्री में हो गया। अब यहां से जो डबल रोलिंग का वायर बेंड होता है, कैसे बेंड होता है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखिए आप। ये डाउन से अप हो जा रहा है, तो यहां से ये डाउन से अप हो गया, ठीक, डाउन से अप यहां तक हो गया। यहां के बाद जो ये 45 डिग्री का एल्बो है, अब ये कह रहा है कि फिर डाउन से अप, तो क्या करेंगे, यहां से डाउन से अप कर देंगे। ये डाउन से अप हो गया, यहां पे लास्ट फ्लांस हो गया। तो इस तरह से एक बार और मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। अप से डाउन हो गया, ये 90 डिग्री का एल्बो हो गया। ये 90 डिग्री का एल्बो कह रहा है कि साउथ से ईस्ट की दिशा में 40 डिग्री में जा रहा है। ये 90 डिग्री का एल्बो साउथ से ईस्ट की दिशा में 40 डिग्री में हो गया। अब ये जो 45 डिग्री का एल्बो है, कह रहा है साउथ में जा रहा है, तो ये साउथ में जा रहा है, ऐसा साउथ में आ गया, ठीक। यहां पे जो 90 डिग्री का एल्बो था वो ईस्ट की दिशा में जा रहा था, तो ये ईस्ट की दिशा में जा रहा है। अब यहां आने पर ये डाउन साइड जो एल्बो है 90 डिग्री का, डाउन से अप में जा रहा है, तो ये डाउन से अप हो गया। अब ये जो 45 डिग्री का एल्बो था कि वेस्ट से नॉर्थ की दिशा में जा रहा था, तो वेस्ट और नॉर्थ की दिशा में ऐसा था, ये नॉर्थ और वेस्ट, तो वेस्ट से यहां से डाउन से अप हो जा रहा है, तो यहां से डाउन से अप हो जा रहा है, ठीक। यह 45 डिग्री का एल्बो डाउन से अप हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका वायर बेंड किया जाएगा। आप कभी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलता है तो वायर जब बेंड करेंगे तो सेम इसका रोलिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रोलिंग, डबल रोलिंग, ये सेम ही रहता है। बस बेंड करने का 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे तो बेंड करने के लिए सीख जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा।